नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी योजना का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने पार्टी लाइन से अलग राय रखी है और उन्होंने इस योजना को सरकार का सही दिशा में कदम बताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस विरोध कर रही है तो कांग्रेस के ही लीडर आज के वक्त में इस योजना को सही करार दे रहे हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में तिवारी ने कहा कि इस वक्त देश को मोबाइल आर्मी, यंग आर्मी की जरूरत है। आप इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि वन रैंक वन पेंशन जो योजना है, इसके चलते बढ़ता पेंशन का बोझ सरकार की काउंटिंग के आगे निकल गया होगा। तिवारी पहले भी कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा, तकनीक और हथियारों पर अधिक खर्च की जरूरत होती है, ज्यादातर पैसा इसी पर खर्च होता है। पिछले 10 साल में वॉर नेचर में बदलाव आया है और ये काफी ज्यादा अहमियत रखता है। इसके 30 पहले से तुलना करें तो जो मौजूद वक्त में हमारी आर्म्ड फोर्स ज्यादा तैयार है। आज हमारी आर्मी टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर अधिक निर्भर है। इसमें ज्यादातर लोग कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में आर्मी में इस तरह के सुधार की बेहद ज्यादा जरूरत है। बता दें कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इसकी जो है टीवी में तो डिबेट में इन्होंने की ही इसकी तारीफ, साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके इसे सही दिशा में सुधार कहा। जबकि शेष कांग्रेस के नेतृत्व ने केंद्र सरकार की इस नई पहल पर हमला किया। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तिवारी ने इसे लेकर लिखा कि ये एक सुधार है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सही दिशा में एक सुधार किया गया है। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित युवाओं के साथ मेरी सहानुभूति है। वास्तविकता जो है ये की है कि भारत को अत्याधुनिक हथियारों से लैस प्रौद्योगिकी पर हल्के मानव पद्चिन्ह के साथ एक युवा सशस्त्र बल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, संघ के सशस्त्र बलों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मंगलवार को केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा बदलाव किया। बदलाव में सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए 4 साल के अल्पकालीन अनुबंध के आधार पर योजना का अनावरण किया। योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को तीनों सेवाओं में शामिल किया जाएगा। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद योजना में निहित सेवा के लिए 25% रंग रूटों को बनाए रखने का प्रावधान है। तिवारी की जो टिप्पणी है, टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के भी एक जो उनके साथी नेता है, उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, ना कि पार्टी की। ओडिशा के कोरापुट से लोकसभा सांसद सप्तगिरी उलाका ने ट्वीट किया। उलाका ने ट्वीट करके लिखा, स्पष्ट रूप से अग्निपथ स्कीम पर हमारा रुख अलग है और जिम्मेदार लोगों द्वारा पहले ही सूचित किया जा चुका है। तिवारी ने इस मामले को लेकर ओडिशा के सांसद पर पलटवार करते हुए कहा, इन तीखे ट्वीट से परहेज करने के लिए कहा और कहा कि वह सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे जब वो अपने घुटनों पर इधर उधर भाग रहे थे। तिवारी ने जवाब में एक और ट्वीट लिखा और उन्होंने लिखा कि प्रिय सप्तगिरी, आप लोकसभा के मूल्यवान सहयोगी हैं। हालांकि मैं सम्मान पूर्वक ये बता सकता हूं कि जब आप अपने घुटनों पर इधर उधर भाग रहे होंगे, मेरे प्रिय मित्र, मैं सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इनसे परहेज करें। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना का कांग्रेस विरोध कर रही है। योजना के विरोध में कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन भी हुए और ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई सीधी भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए
इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के महासचिव ने भी हिंदी में ट्वीट लिखा और ट्वीट करके कहा, सशस्त्र बलों के भर्ती की तैयारी कर रहे लोगों की आंखों में अपने देश और माता पिता की सेवा करने जैसे भविष्य के लिए कई सारे सपने हैं। उन्होंने सेना में भर्ती की नई योजना उन्हें क्या देगी? 4 साल बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं, पेंशन की कोई सुविधा नहीं, कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं। नरेंद्र मोदी जी, युवाओं के सपनों को मत कुचलिए। वहीं आप देख सकते हैं एक तरफ कांग्रेस का स्टैंड जो है क्लियर है, विरोध कर रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी की टिप्पणी उनकी पार्टी से बिल्कुल जो है भिन्न है, जिससे यह योजना पर सरकार की आलोचना की और मांग की कि इसे स्थगित रखना चाहना चाहिए और विशेषज्ञों का और अन्य लोगों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद अगला कदम उठाना जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों के लिए नई क्षमताएं लाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए भी रास्ते खोलेगा। ऐसे में जब हम इस योजना की इतनी बात कर रहे हैं तो इस योजना के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर ये योजना क्या है। आखिर ये जो है अग्निपथ योजना क्या है जिसका युवा विरोध कर रहे हैं, सरकार समर्थन कर रही है, कांग्रेस के एक नेता समर्थन में उतर, सांसद समर्थन में उतर आई है, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है। ऐसे में इस योजना के बारे में हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया यानी डिफेंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अमूल्य चूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधित अग्निपथ योजना यानी अग्निपथ स्कीम की मंगलवार की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की संचालित अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इसको अग्निवीर नाम दिया जाएगा यानी अग्निपथ स्कीम। और जो इसमें शामिल होंगे 46,000 का जो कोटा बताया जा रहा है उन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इससे उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बल की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 4 साल तक के लिए जो अवधि है वो दिया जा रहा है, यानी एकदम यंग रहते हुए आप सेना को सर्व करेंगे और फिर 4 साल बाद दूसरे लोगों की भर्ती की जाएगी जिसे अग्निवीर नाम दिया जाएगा। तो सरकार की जो है ये है जो है अग्निवीर जो स्कीम है वो ये है। और इसी का अब आप देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमने आपको बताया राहुल गांधी का क्या ट्वीट था, हमने आपको बताया प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या ट्वीट था, और इसमें हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के ही एक सांसद मनीष जो तिवारी हैं उनका इस पर क्या स्टैंड है। और ये पहली बार नहीं है जब मनीष तिवारी इस तरीके से सेना बल लेकर, शस्त्र बल लेकर जो है बात कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इससे भी पहले कई बार जो है कई टीवी डिबेट में कई बार जो है उन्होंने सेना को, सेना की सुरक्षा को, सेना जो देश की सुरक्षा को, सेना बल के काम को, इस प्रक्रिया को पॉलिटिक्स से अलग रखा। इस मुद्दों पर उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, इन मुद्दों को गंभीरता से जो है पहले भी उन्होंने रखा था। उन्होंने इससे लेकर ये भी कहा था कि किस तरीके से थोड़े बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि जब पेंशन होता है, कोई लॉन्ग टर्म पे काम कर रहा है तो पेंशन का बोझ सरकार पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता जाता है और ये बढ़ता ही रहता है निरंतर। और ऐसे वक्त में जब टेक्नोलॉजी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, जब ऑटोमेटिक चीज़ों पर चीज़ें डिपेंडेंट है, जब सैन्य बल को बढ़ाने के लिए चीज़ें डिपेंडेंट है, और 30 साल पहले का भारत और आज के भारत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, चीज़ों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन है। ऐसे में टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं हथियारों पर पैसे पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा खर्च होते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा जो है एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी एकदम रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम दें आपको तो S-400 की आप देखिए रशिया से जो खेप है वो मंगाई जा रही है। तो सैन्य बल को बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं। ऐसे में अगर इस प्रक्रिया को यानी अग्निपथ का जो स्कीम है इसको फॉलो किया जाता है तो सरकार को सारी चीज़ों को मेंटेन करने में काफ़ी जो है बेटर एक ये मिलेगा और कहीं बेटर एक सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ जो युवा है उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जो रोजगार है उसे जो है किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी से खोलते ही 46,000 रोजगार देने की बात कही जा रही है। तब तक 4 सालों में पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, सारी चीज़ें होगी, 4 साल तक आप जॉब करेंगे, सरकारी जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, फिर आप आगे जो
है उस हिसाब से बाकी फील्ड्स में भी जो है काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ है, जिस तरीके से किसान आंदोलन के टाइम पे विपक्षी जो है एक तरफा जाके मैनिपुलेट करते नजर आए, अब अग्निपथ स्कीम के बारे में भी, इसके जो बेनिफिट्स है इसके बारे में भी युवाओं को अवगत नहीं कराया जा रहा है। उन्हें भी इस मामले में मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के ट्वीट से भी आप समझ सकते हैं, अग्नि परीक्षा मत लीजिए, अग्निपथ पर मत चलवाइए। तो ये जो है युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जो है रोजगार ढूंढने की कगार पे है, उन्हें बेरोजगारी का डर दिखाया जा रहा है। और इस वक्त ये प्रदर्शन देखने के लिए हर जगह मिल रहा है। में मनीष तिवारी के इस ट्वीट पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।